तो अब के बिछड़े कब मिलेंगे। अरे मेरे भैया जो जो कहे देवकी। कहो भैया। अरे इसमें रोने की क्या बात है? सुनो। कहो भैया। अरे जा मेरी बहन तू रही है सुखारी, जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी तेरे, सुखी रहे परिवारी। जैसी तेरी जोड़ी जोड़ी लगे बहनाए अति प्यारी, जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। देवकी। कहो भैया। आप खुश होकर के अपनी ससुराल जाइए, जो होना है वो तो होएगा देवकी, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, अब मुझे अपने रथ में बिठाल करके और भैया मुझे मेरी ससुराल तक पहुंचा दो। क्यों नहीं देवकी, आओ आज मैं तुम्हें स्वयं अपने रथ में बैठा करके वटेश्वर छोड़ करके आऊंगा। ठीक है आओ देवकी, बैठो रथ में। और रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक साला है और ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है, वसुदेव कुमार का साला है।
बहन को हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है। इसी का अष्टमलाल तेरा काल होगा, काल काल। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कंस अमर है, अमर था और अमर रहेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे ना होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी कैसे। जब काट दूंगा पेड़ को तो रहेगी डाल कैसे, मैं मार दूंगा देवकी को तो जनेगी काल कैसे। जिसे मैंने हर समझा था गला पुनः सजाने को, वो काली नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। देवकी सावधान। भैया भैया ऐसी कौन सी कथा हो गई भैया जो कि तुम मुझे रस से नीचे उतार के फेंक रहे हो भैया। ऐसा कौन सा गुनाह किया है भैया मैंने। मत बोल, अपनी इस काली जवान से मुझे भैया मत बोल। देवकी, जो तेरे काले आंचल से 8वां लाल होगा वो मेरा काल होगा। भैया और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा काल पैदा हो, इसलिए देवकी मैं तुझे ही मार दूंगा। भैया हमें माफ कर दो भैया। ओ पीरी तो काम ने आई, ओ भैया रे तेरे काम ने आई। तारो बदन मेरे रो, चीख चिल्ला। भैया रे तेरे काम ने आई, ओ पीर तेरे काम ने आई। तारो बदन पे मेरे आई। ओ पीर क्या खता हो गई भारी, औरत से दीदी आज उतारी। और मेरे भैया औरत से दीदी आज उतारी। और धरन पे भैया दई रे बचाई। दादर पे भैया तीरे पछाड़ी। डालो बदन पे मेरे है मेरी और बीच भंवर में नैया। और न कोई तुम बिन पारी लगैया। हो मेरे भैया और न कोई तुम बिन पारी लगैया। और न कोई धीर रे धरैया। और ना है कोई दिल रे धरैया। डालो बदन पे मेरे आ।
देवकी मत कह मुझे अपनी काली जवान से भैया, चल मरने के लिए तैयार हो जा। 1 2 ये 3। ठहरिए राजन ठहरिए। कौन वसुदेव? जी महाराज। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें। देखिए महाराज, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे जिंदगी से प्यार ना हो। वसुदेव, अगर तुम मेरे मित्र ना होते तो इसी समय सर धड़ से अलग कर देता। जानता हूं महाराज। आज तक किसी ने ये दुस्साहस नहीं किया जो कि कंस के सामने या कंस के किसी कार्य में बाधा बन सके। महाराज, आप कह रहे हैं जिंदगी से प्यार नहीं है, जिंदगी से प्यार है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उन पर जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। महाराज जी, मैं क्या देख रहा हूं अपनी आंखों से, आप अपनी बहन पर तलवार लिए खड़े हुए हैं, मारने के लिए तत्पर हैं। महाराज, आप एक बात भूल रहे हैं। देखिए, शादी से पहले ये तुम्हारी बहन थी, तुम्हारा अधिकार था। देवकी से हमारी शादी हुई है, अब देव पर अधिकार हमारा हो चुका है। मैं जानता हूं मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं, लड़ सकूं, लड़के जीत सकूं, ये भी मुमकिन नहीं है। महाराज, एक बात कहता हूं, आप मानिए। हर कंचे इसको न मार, तेरी बहना लगे। कंचे इसको न मार, तेरी बहना लगे। तेरी बहना लगे, तेरी बहना लगे। कंचे 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 इसको न मार, तेरी बहना लगे। कंचे इसको न मार, तेरी बहना अरे बचपन में तेरे संग खेली, बचपन में तेरे संग खेली। अब जा रही है बैठ के डोली, अब जा रही है बैठ के डोली। कंस बादल न फार, कंस बादल न फार, तेरी बहना लगे। कंस इसको न मार, तेरी बहना लगे। तेरी बहना लगे, तेरी चीजी लगे। तेरी बहना लगे, तेरी चीजी लगे। कंस इसको न मार, तेरी बहना लगे। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ देवकी को क्यों मार रहे हो? इसका कसूर क्या है? वसुदेव, कहिए। इसका कसूर इसकी काली आंचल से जो 8वां लाल होगा वो मेरा काल होगा। और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरा काल पैदा हो। कंस अमर है, अमर था और अमर रहेगा। तो महाराज, आपका कहना है कि देवकी की कोख से जो 8वां पुत्र पैदा होगा वह तुम्हारा काल होगा। हाँ वसुदेव। देखिए महाराज, तो इसमें देवकी का कोई दोष नहीं। महाराज, इतने बड़े क्षत्रिय होकर के और उससे डर रहे हो जो अभी दुनिया में नहीं आया, और आएगा तो एक शिशु का रूप धारण करके आएगा वो। तो इसमें महाराज देवकी को मारने की कौन सी बात है? कोई और भी समाधान निकल सकता है। वसुदेव, देखिए महाराज, काल देवकी का लाल होगा, देवकी नहीं है। तो महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी का एक एक पुत्र मैं तुम्हारे हवाले करता रहूंगा, लेकिन हमें इस वक्त छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं वसुदेव। महाराज, ऐसे नहीं तो मैं आपको वचन देता हूं, कसम खाता हूं आपके सामने। सुनिए महाराज। ओहो।
आरे सौगंध गुरु की मैं खाऊं। महाराज गुरु की सौगंध खा करके कहता हूं, यमुना मां को साक्षी मान करके कि देवकी का एक एक बच्चा मैं आपके हवाले करूंगा। महाराज अब तो छोड़ दीजिए। वसुदेव, अरे आप तो कोई चीज नहीं, मेरे सामने अच्छे अच्छे घुट्टे टेक जाते हैं वसुदेव। मानता साथियों का प्राणदाता, शत्रुओं का काल हूं, गुस्सा की बिजली, क्रोध की दहकती ज्वाल हूं, धर नहीं सकता पैर नारायण मेरे घर में, मेरे भाई से सोता है वे चीर सागर में। वसुदेव, अगर आप कहते हो कि देवकी को छोड़ दो तो मैं आपके कहने से देवकी को छोड़ तो सकता हूं, लेकिन जब तक देवकी के 8 पुत्र जन्म नहीं लेते आपको तब तक हमारे यहाँ दोनों प्राणियों को कारागृह में बंदियों की तरह रहना होगा। कहो शर्त मंजूर है वसुदेव? मंजूर है, देवकी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। अगर मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है महाराज, आपका जो आदेश है हमें शिरोधार्य है। हम आपके कारागृह में रहने के लिए तैयार हैं। ठीक है वसुदेव। दीवान, ले जाओ इन दोनों को और इनका ऐसा श्रृंगार करो जैसे कि हमारे माता और पिता का किया था। तुम्हें नहीं पता दीवान? हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, कारागार में डाल दो ये दोनों प्राणियां। जी महाराज। ले जाओ दीवान। अगर महाराज आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं अभी क्यों? कहो दीवान। दीवान, मैंने ये कहा था कि इन दोनों को कारागार में डाल। ज्यादा ज्ञान मत पोक दीवान, ले जा इन्हें। ठीक है महाराज, हम कारागृह में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए समय को बदलते हुए कोई देर नहीं लगती है। राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे। देवकी हंसी खुशी के साथ डोली में बैठ करके हमारे साथ बटेश्वर जा रही थी, लेकिन अब क्या बटेश्वर की जगह कारागृह मिला है। और तकदीरों बनाने वाले में कैसी तकदीरें बनाई है। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीरें बनाई है।
लकीरों में लिख दी मैंने